जय माता दी। कैसे हैं आप सब? मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर माह में 2 बार त्रयोदशी तिथि पड़ती है, एक शुक्ल पक्ष में और दूसरी कृष्ण पक्ष में। दोनों ही त्रयोदशी तिथि भगवान भोलेनाथ को समर्पित होती है। त्रयोदशी तिथि के दिन ही प्रदोष व्रत रखा जाता है। दिन प्रदोष काल में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा अर्चना करने का विधान है। सप्ताह के जिस दिन त्रयोदशी तिथि होती है उसी के आधार पर प्रदोष व्रत का नाम भी पड़ता है। सोमवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष व्रत को सोम प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है। सोम प्रदोष व्रत के दिन व्रती को सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाना चाहिए। उसके बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करे, भगवान शिव का मनन करते हुए व्रत का संकल्प ले। तांबे के लोटे में जल, सिंदूर और थोड़ा सा गुड़ डालकर सूर्य देव को अर्घ अर्पित करे। प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव के साथ माँ पार्वती, भगवान गणेश, भगवान कार्तिकेय और नंदी की भी पूजा की जाती है। भगवान शिव की पूजा आरंभ करें। सबसे पहले थोड़ा सा जल डालने के बाद फूल माला के साथ बेलपत्र, धतूरा, शमी की पत्तियां आदि अर्पित करें। भगवान शिव को भोग लगाएं। धूप दीप जलाकर शिव मंत्र ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। शिव चालीसा का पाठ करें। प्रदोष व्रत की कथा को पढ़े या सुने। उसके पश्चात भगवान की आरती करें। मार्गशीर्ष शुक्ल सोम प्रदोष व्रत साल 2022 में 5 दिसंबर 2022 दिन सोमवार को है। प्रदोष काल पूजा का समय रहेगा शाम के 5:24 से 8:07 तक। उपलब्धि रहेगी 2 घंटे 43 मिनट की। त्रयोदशी तिथि का आरंभ होगा 5 दिसंबर की सुबह 5:57 पर और समाप्ति होगी 6 दिसंबर की सुबह 6:47 पर। सोम प्रदोष व्रत की कथा के अनुसार एक नगर में एक विधवा ब्राह्मणी रहती थी। उसके पति की मृत्यु के बाद उसकी आजीविका का कोई साधन नहीं था। ऐसे में वो प्रतिदिन सुबह होते ही अपने बेटे के साथ भीख मांगने निकल पड़ती थी। इसी तरह वो अपना और बेटे का पालन पोषण करती थी। एक दिन ब्राह्मणी घर लौट रही थी तो उसने देखा एक लड़का घायल अवस्था में दर्द से कराह रहा है। ब्राह्मणी को दया आ गई और वो उसे साथ घर ले आई। वो लड़का विदर्भ का राजकुमार था। दूसरे राज्य के सैनिकों ने उसके राज्य पर आक्रमण कर कब्जा कर लिया था और उसके पिता को बंदी बना लिया था। राजकुमार ब्राह्मणी के घर रहने लगा। एक दिन अंशुमति नाम की एक गंधर्व कन्या ने राजकुमार को देखा तो वह उस पर मोहित हो गई। अगले दिन अंशुमति ने अपने माता पिता से राजकुमार के साथ शादी की इच्छा जाहिर की। शंकर भगवान ने अंशुमति के पिता को स्वप्न में आदेश दिया कि वो अपनी बेटी का ब्याह राजकुमार के साथ कर दे। उन्होंने वैसा ही किया। ब्राह्मणी हर माह प्रदोष व्रत करती थी। इस व्रत के प्रभाव और गंधर्व राज की सेना की सहायता से राजकुमार ने विदर्भ से शत्रुओं को खदेड़ दिया और दोबारा पिता के साथ खुशहाल जीवन जीने लगा। राजकुमार ने ब्राह्मणी के पुत्र को अपना प्रधानमंत्री बना लिया। मान्यता है कि जैसे ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत के प्रभाव से उसके पुत्र और राजकुमार का भला हुआ, वैसे ही भगवान शंकर अपने भक्तों का भाग्योदय भी करते हैं।